ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उस परमात्मा को याद करेंगे, महसूस करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों में समा रही है। ये किरणें मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी श्वासें, मेरा मुख, मेरे हाथों में समा रही है। ये किरणें सारे विश्व में फैल चुकी है। विश्व के हर एक की जीवात्मा में समा गई है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा गई है। ये शक्ति यह आपके रहने का स्थान है। इस समय आपके सम्मुख बेहद के बच्चे सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं। इन बच्चों को गीता ज्ञान दीजिए और जो भक्ति मार्ग की गीता है और मेरे द्वारा सुनाई जा रही गीता है, उसमें अंतर बताना है। मीठे बच्चों, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई, किससे उद्देश्य से सुनाई? वह उद्देश्य था एक सत्य धर्म की स्थापना करने का।
मीठे बच्चों, दिखाते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़ा है और अचानक से अर्जुन को अपने संबंधों के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। इसके चलते वह युद्ध का त्याग कर देते हैं। मीठे बच्चों, जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन में मोह पैदा हो चुका है, युद्ध छोड़ चुके हैं, तो वह समझाते हैं कि यह जो आप शरीर को देखकर युद्ध करना छोड़ रहे हो, यह शरीर तो असत्य है। आप शरीर के संबंध से युद्ध का त्याग कर रहे हैं कि ये शरीर के संबंधी है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, यह असत्य है। ये आपके इस जन्म के संबंधी है। ये वास्तव में आत्मा है, बस अपना रोल निभा रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और वह आत्मा का ज्ञान ले भी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा जन्मे जन्मांतर का नाता है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और दिखाते हैं। कुछ समय बाद वह अपनी विराट रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन विराट रूप का दर्शन कर संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता हूँ। मुझे देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, अर्थात आत्मा का चक्षु। जब तक आप आत्मा की दृष्टि से मुझे नहीं देखेंगे,
तो मैं दिखाई नहीं दे सकता हूँ। अर्जुन आत्मा की दृष्टि से श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा और आपका जन्मे जन्मांतर का संबंध है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म का त्याग करे मेरे धर्म में आ जाओ। मामेकम याद करो। मुझे याद करने से तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आप अपने धर्म का त्याग करे मेरे धर्म में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना देता हूँ। मैं तुम्हें राजयोग सिखला रहा हूँ। इस राजयोग के सीखने से तुम राजाओं के राजा बन जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से राजयोग सीखने की विद्या ले रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। तुम इसका त्याग करो। इसका त्याग करने से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। ये नरक का द्वार है। तो दिखाते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण के मत पर युद्ध को जीता। आखिर कैसे जीता? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। इसका त्याग करने से ही तुम राजाओं के राजा बन सकते हो, अर्थात युद्ध को जीत सकते हो। और ये होता भी ऐसे ही है कि अर्जुन युद्ध को जीत लेता है। तो क्या अर्जुन ने काम विकार का त्याग किया? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो काम विकार का त्याग करने की बात कही थी, तो जरूर अर्जुन ने काम विकार का त्याग किया है, तभी तो युद्ध को जीता है। अगर श्री कृष्ण ने काम विकार का त्याग करने की बात कही है, तो वह स्वयं भी पवित्र थे, तभी तो इस ज्ञान को अर्जुन को दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों अर्जुन को इस प्रकार से कहते कि काम महाशत्रु है, तुम इसका त्याग करो। ये आत्माओं, यह आपको स्वयं की बुद्धि से सोचना है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये आत्माओं, जो गीता में गायन है कि काम महाशत्रु है, हम आत्माएं भी उसी मार्ग पर चल रही है। हमें शिव बाबा ज्ञान देते हैं, ये आत्माओं, काम महाशत्रु है, इसका त्याग करो। काम विकार में जाने से ही तुम दुख पाते हो, क्योंकि काम विकार अपवित्रता है। ये आत्माओं, शिव बाबा कहते हैं, ये आत्माओं, काम विकार वह गुण है जो आत्माओं को अंदर ही अंदर गुणों से व शक्तियों से खाली कर देता है। आत्मा की पवित्रता को खा जाता है। वह कहते हैं कि सब अपने धर्म में रहते हुए मुझे जानो। कोई को अपने धर्म का त्याग नहीं करना है, बस मुझे याद करते रहो और पवित्र रहो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। वह कहते हैं,
अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आप सभी आत्माएं हो। इस रंगी मंच पर रोल निभाते हो, अलग अलग संबंधों से। वह कहते हैं कि हे आत्माओं, देह का भान होने से ही तुम गिरते आए हो। अपने को शरीर समझी कर्म करते हो। आप तो आत्मा हो। अगर आप आत्मा समझी कर्म करेंगे तो पापों से मुक्ति होते जाएंगे। वह कहते हैं कि जन्मे जन्मांतर के पाप आत्माओं ने किए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के अधीन होकर कर्म किए हैं, जिसके चलते आत्माएं भारी हो चुकी है अपने किए गए पापों से। वह कह रहे हैं, मैं तुम सबको अपने धाम में ले जाने आया हूँ और मेरे धाम में सबको जाना ही जाना है, कोई चाहे या ना चाहे। वह कह रहे हैं, मैं सबको पवित्र बनाकर धाम में लेकर जाऊंगा। इसलिए वह हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। इस गीता ज्ञान को सुनने से और धारण करने से हम भी राजाओं के राजा बनने जा रहे हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे दैवी गुण धारण कराऊंगा, अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण समान बना दूंगा। जैसे गुण लक्ष्मी नारायण के, वैसे ही गुणवान मैं तुम्हें बना दूंगा। वह कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाया हूँ। यह तो नरक है, क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिन्होंने अपने कर्म को भ्रष्ट नहीं किया। हर एक धर्मवासियों ने अपने कर्म को भ्रष्ट कर लिया है, क्योंकि सभी 5 विकारों में डूब चुके हैं। क्योंकि यह सृष्टि देह के संबंधों से चलती है और मैंने कभी भी ऐसी शिक्षा आत्माओं को नहीं दी कि देह के विकार कर सृष्टि को चलाए। मैं जब स्वयं पवित्र हूँ
तो क्या मैं अपवित्रता के कार्य अपने बच्चों को सिखाऊंगा? हे आत्मा, यह आपको अपनी बुद्धि से सोचना है। जो परमात्मा स्वयं पवित्र ही रहता है, तो क्या वह अपवित्रता का पाठ हम आत्माओं को सिखाएगा? हे आत्माओं, परम पिता परमात्मा शिव कह रहे हैं कि यह कलयुग का अंत है और मैं एक सत्य युग की स्थापना कराने आया हूँ। यह युग शिव बाबा के द्वारा स्थापन हो रहा है। ये आत्माओं, उस युग की विशेषता है। उस युग में काम विकारी होता नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से मुक्त है। इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां पर हम आत्माएं दैवी गुण धारण करे पार्टी बजाती है। लक्ष्मी नारायण समान बन जाती है। पर हे आत्माओं, लक्ष्मी नारायण समान बनेंगे कभी? जब इस समय हम शिव बाबा से उससे युग का वर्षा लेते हैं। ये आत्माओं, इस समय हमें सच्ची सच्ची गीता को सुनना है। सच्ची गीता क्या है, वह आपको समझना है। गीता शास्त्री कहता है, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, इसका त्याग करो। इसका त्याग करने से तुम राजा बन जाते हो। जो श्री कृष्ण ने बात अर्जुन से कही, वही बात शिव बाबा भी तो कह रहे हैं कि काम महाशत्रु है। इसका त्याग करने से तुम राजाओं के राजा जाते हो। ये आत्माओं, गीता शास्त्र पढ़ने वाले गीता शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर श्री कृष्ण की बातों को धारण नहीं करते। अर्थात शरीर से पवित्र नहीं रहते। तो क्या श्री कृष्ण की बातों का मान रखते हैं? नहीं रखते। अगर रखते तो शरीर से पवित्र रहते। पर कोई भी शरीर से पवित्र नहीं रहते। तो क्या गीता का मान रखा जाता है? नहीं रखा जाता। पर हम श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई गीता का मान रख रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए शरीर से पवित्र रह रहे हैं।
इसको कहते हैं श्रीमत पर चलना। जैसे कि अर्जुन ने श्रीमत का पालन किया और विजयी बने, उसी प्रकार से हम भी शिव बाबा की मत पर कहीं या श्री कृष्ण की मत पर कहीं का महाशत्रु का त्याग करे पवित्र रहते हैं। हे आत्माओं, अगर आपको शिव बाबा की बातों में संशय आता है कि ऐसा कुछ नहीं कि पवित्र रहना जरूरी होता है, तो श्री कृष्ण की बातों का मान रखिए। उन्होंने भी पवित्रता की बात कही है। ये आत्माओं, दुख का कारण ही शरीर की अपवित्रता है। इसका त्याग तो करना ही करना है। आज नहीं तो कल समय आप आत्माओं को अपवित्रता का त्याग अवश्य कराएगा। पर जो आत्माएं इस समय भगवान की श्रीमत पर चल शरीर की पवित्रता को धारण कर लेती है, तो वह उसके धाम में चली जाती है। ये आत्माओं, ये आपको सोचना है। क्या आपको अपने इष्ट देवी देवताओं के धाम में जाना है? अगर जाना है तो शरीर से पवित्र रहना है, क्योंकि हमारे जो इष्ट देवी देवता है वह तो सदा पवित्र है, तभी तो उनका गायन है। तभी तो जब हम भक्ति करते हैं, शरीर को स्नान कराते हैं, तो उनके सम्मुख जाते हैं, क्योंकि वह शरीर से पवित्र रहते हैं। हे आत्माओं, वे पवित्र है, तभी तो हम उनके सम्मुख झुकते हैं। बुद्धि से सोचना है कि देवी देवता पवित्र है, तभी हम उनकी पूजा करते हैं। हे आत्माओं, अगर आप अपने इष्ट देवी देवताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके धाम में जाना चाहते हैं, तो शरीर की पवित्रता को धारण करें। अन्यथा उनके धाम की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती है। यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करें। है आत्मा बेहद के कल्याण अर्थी आप बेहद की आत्माओं को यही शुभ भावनाएं दे रही हो कि आप सभी भी शरीर की पवित्रता को धारण करें। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को प्राप्त कर रही है। मेरी बेहद की शुभ भावनाएं
आप सबके प्रति अच्छा। ओम शांति।